आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बिजनेस व्हाट्सएप को यूज करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप भी बिजनेस व्हाट्सएप का यूज करके अपने स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को अपने कस्टमर के व्हाट्सएप तक ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको व्हाट्सएप बिजनेस के सभी फीचर्स को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं, जैसे प्रोफाइल सेट करना, कैटलॉग ऐड करना एंड ऑटो मैसेजेस वगैरह। और एग्जांपल के लिए आप इस बिजनेस अकाउंट को देख सकते हो जो कि एक शॉप का है और इसमें दुकान का नाम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, स्टेटस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और टाइमिंग, लोकेशन, वेबसाइट और ईमेल जैसी सभी चीजें मौजूद हैं, जो कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके भी बिजनेस अकाउंट में मौजूद होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि बिजनेस व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप से अलग कैसे है। तो दरअसल दोस्तों बिजनेस व्हाट्सएप का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि स्पेशली स्मॉल और मीडियम साइजेस के बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसीलिए इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स और टूल्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं मिलते हैं। तो अब चलिए उन्हें यूज करना सीख लेते हैं। तो बिजनेस व्हाट्सएप चलाने के लिए दोस्तों सिंपली आप अपने प्ले स्टोर से बिजनेस व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लोगे देन उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे देन आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करोगे देन आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपने पहले इस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप को चलाया हुआ है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या है कि मैंने इस नंबर से पहले से ही व्हाट्सएप चला रखा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या आप इसी नंबर से बिजनेस व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, और अगर मैं इस नंबर से बिजनेस व्हाट्सएप को चलाऊंगा तो मेरी जो उसमें चैट हिस्ट्री और मीडिया ये सब चीजें होंगी वो ऑटोमेटिक मेरे व्हाट्सएप बिजनेस में आ जाएंगी, और उसके बाद मैं इसी नंबर से उस व्हाट्सएप को नहीं चला पाऊंगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मोबाइल नंबर से बिजनेस व्हाट्सएप चलाना चाहते हो तो सिंपली आप यूज अ डिफरेंट नंबर पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपसे ये जो परमिशन मांगे उसे आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पर आपको अपना वो मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे देन इसे वेरीफाई किया जाएगा एक ओटीपी से। तो इसके लिए आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी 6 डिजिट की, जिसे आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये ओटीपी यहाँ पर एंटर करोगे देन उसे वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। आपको अपने कॉन्टैक्ट की यहाँ पर सारी परमिशन को दे देनी है, जो मांगे उसे आपको अलाउ कर देना है, और उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब अगर आपने इस नंबर से भी पहले से कोई व्हाट्सएप चलाया होगा तो उसको यहाँ पर ये बैकअप करेगा। तो अगर आप इसे बैकअप करना चाहते हैं तो बैकअप कर लेंगे, अदरवाइज आप यहाँ स्किप पे बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप उसकी कैटेगरी डालेंगे, मतलब वो किस कैटेगरी का है, और उसके बाद शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करके उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में और यहाँ पर उसका एड्रेस डाल देंगे। साथ ही अगर आप अभी इसमें कोई बिजनेस प्रोफाइल लगाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके इसमें कोई प्रोफाइल भी अपनी गैलरी कैमरा से लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपने बिजनेस का नेम टेक देव डाल दिया है। उसके बाद इसकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको इसकी कैटेगरी यहीं पर मिल जाती है तो यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको अपने बिजनेस की थोड़ी बहुत डिटेल्स लिख देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने अपने बिजनेस प्रोफाइल की प्रोफाइल फोटो, नेम, उसकी कैटेगरी, उसका डिस्क्रिप्शन और लोकेशन एंटर कर दी है, और उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको मैं इसके सभी टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब इसके बिजनेस टूल्स को यूज करने के लिए सिंपली आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ बिजनेस टूल्स पर आएंगे और यहाँ से आप इसमें सारी चीजें सेट कर सकते हो, जैसे बिजनेस प्रोफाइल, कैटलॉग, एडवर्टाइज, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, मतलब इनकी भी लिंक्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल को सेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो डिटेल्स आपने शुरुआत में इंटर करी होगी वो आपको यहाँ पर पहले से ही देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आप इसमें और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल और कवर फोटो लगाना होता है। प्रोफाइल में आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। साथ ही कवर फोटो में आप उसका इंटीरियर दिखा सकते हैं, मतलब उसके अंदर क्या है। तो कवर फोटो लगाने के लिए आप पेन के आइकन पर क्लिक करोगे। आप यहाँ कवर
कवर फोटो पर क्लिक करोगे। उसके बाद अगर आप यहाँ कैमरा से क्लिक करके फोटो लगाना चाहते हैं तो आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप गैलरी से लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ गैलरी पर सेलेक्ट करके अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ डन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डन पर क्लिक करोगे देन आपके यहाँ पर बिजनेस अकाउंट में कवर फोटो लग जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस हॉवर्स देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपकी कोई शॉप है तो आप उसकी यहाँ पर टाइमिंग लिख सकते हैं कि कब आपकी शॉप ओपन रहती है या कब आप अपनी शॉप में अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए सिंपली आप बिजनेस हावर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप कोई सेलेक्टेड हावर्स अपने बिजनेस हावर्स में ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आपकी दुकान हमेशा ओपन रहती है, मतलब आप अपनी सर्विस के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो आप यहाँ ऑलवेज ओपन या आपको कोई अपॉइंटमेंट लेकर मिले तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो अगर मान लो आपकी कोई दुकान है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आपकी क्लोज हो तब आप यहाँ पर इसको चालू नहीं करेंगे। जैसे संडे को कोई दुकान है वो ओपन है, मतलब आपकी जो दुकान है वो ओपन है, तो आप यहाँ से उसकी टाइमिंग सेट कर लेंगे। आप यहाँ जिस जिस दिन को यहाँ पर चालू करेंगे उस दिन आपकी दुकान ओपन यहाँ पर दिखाएगी, मतलब जो आप होगे वो ओपन दिखाएगा, और जिसे आप क्लोज रखेंगे उस दिन ये क्लोज दिखाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर आपके अपने बिजनेस हावर्स देखने को मिल जाएंगे कि कब ये चालू मतलब ओपन है और कब ये यहाँ पर चालू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब अगर आप अपनी प्रोफाइल में अपनी कोई ईमेल दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल डाल देंगे। जैसे ही आप अपनी ईमेल डाल दें देन उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और आपकी ईमेल आपकी प्रोफाइल में सेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ वेबसाइट पर क्लिक करके उसकी वेबसाइट भी डाल देंगे। तो जैसे दोस्तों ये मेरी वेबसाइट है तो इसका यहाँ पर नाम मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा, जिसके बाद मेरी वेबसाइट की लिंक भी मेरी इस प्रोफाइल में शो होगी। और उसके अलावा अगर आप इसमें अपनी कोई और वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर वेबसाइट पर क्लिक करके उसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कैटलॉग का, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस प्रोफाइल पर अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को दिखा सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करोगे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर अपनी बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का लीगल नेम डालना है। उसके बाद बिजनेस टाइप, यहाँ पर आप अपना कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आप अपना ग्रीवेंस ऑफर इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने बिजनेस का लीगल नेम, बिजनेस टाइप और बिजनेस एड्रेस डाल दिया है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर ऐड कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। मतलब यहाँ पर मुझे एटलीस्ट अपना एक फोन नंबर और ईमेल ऐड करना होगा, और उसके बाद इसमें मुझे यहाँ पर अपना एक नेम और एटलीस्ट वन कॉन्टैक्ट मेथड भी पुट करना होगा। तो अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपनी कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ऐड कर दी है। उसके बाद इसमें भी मैंने अपनी जो जो डिटेल्स मांगी गई थी उसे ऐड कर दिया है। फिर चाहे आप मोबाइल नंबर अपना सेम और ईमेल सेम ही रखें, तब भी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में कैटलॉग को ऐड कर सकते हो। तो अब कैटलॉग को ऐड करने के लिए दोस्तों सिंपली आप ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ से अपनी पिक्चर को क्लिक करोगे, मतलब आप जो आइटम ऐड करना चाहते हैं उसकी यहाँ से आप पिक्चर को ऐड कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट कैमरा से लेना चाहते हैं तो आप कैमरा से भी ले सकते हैं, साथ ही आप अपनी गैलरी से भी अपनी फोटो को चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप फोटो को सेलेक्ट करेंगे वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। साथ ही अगर आप इसी आइटम की और भी फोटोज लेना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से ले सकते हैं, मतलब और भी मल्टीपल फोटोज को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आइटम का नाम दे देना है, यहाँ पर उसकी प्राइस डाल देनी है, डिस्क्रिप्शन और कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल के। साथ ही अगर आप यहाँ पर मोर फील्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसका लिंक और आइटम कोड भी इंटर करके सेव पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपकी प्रोफाइल में ये आइटम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इसका नेम, प्राइस और कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल दिया है। साथ ही अगर मैं आइटम कोड, लिंक या डिस्क्रिप्शन भी डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे देन आपकी ये प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके पहले इसे व्हाट्सएप के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। और जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ये इस आइटम से हट जाएगा, मतलब जो ये घड़ी बनी हुई है ये हट जाएगा, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल में ये दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा अगर आप और भी कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से वही आप मेथड अप्लाई करेंगे। इमेज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका आप यहाँ पर नेम डाल देंगे, प्राइस डाल देंगे और कंट्री ऑफ ओरिजिन सारी चीजें डालने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि मैंने एक और आइटम अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दिया है, जो कि है मैकबुक प्रो, और यहाँ पर ये हेडफोन है।
और इसी प्रकार अगर आप जितने भी आइटम को ऐड करना चाहें उतने आइटम आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। और जब इन्हें वेरीफाई कर लिया जाएगा उसके बाद उनसे ये हट जाएगा और फिर आपकी ये प्रोफाइल में दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपको इसमें एडवर्टाइज और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को ऐड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब अगर आप अपने इस बिजनेस प्रोफाइल को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऐड भी कर सकते हैं अपने इस बिजनेस प्रोफाइल को, जिसके बाद आपकी ये बिजनेस प्रोफाइल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी शो होगी। इसके बाद आपको मैसेजिंग में ग्रीटिंग मैसेज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप ऑटोमेटिक आप यहाँ पर कुछ मैसेजेस सेट कर सकते हो, जिसके बाद जब भी आपको कोई मैसेज करेगा पहली बार तब उसको अपने आप से एक मैसेज चला जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आप ग्रीटिंग मैसेज पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया जाता है कि ग्रीट कस्टमर्स व्हेन दे मैसेज यू द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 डेज ऑफ नो एक्टिविटी। मतलब अगर आपको यहाँ पर कोई पहली बार मैसेज करता है या 14 दिन के बाद करता है तो उसको ऑटोमेटिक ये मैसेज चला जाएगा, जिसे अगर आप इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग टेकदीप, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिसिपेंट सेट करना होता है, मतलब ये हर किसी को जाए या फिर जो आपकी एड्रेस बुक में नहीं है उनको जाए, या फिर अगर आप किसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे हटा भी सकते हैं, मतलब सभी को जाए बस उसे ना जाए। और इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका ये ग्रीटिंग मैसेज चेंज हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो भी मैसेज करेगा पहली बार या 14 दिन के बाद तो उसे ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है मैसेजिंग में अवे मैसेजेस का, जिसे जब आप यहाँ पर टैप करोगे तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ मतलब व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे हो तब आपको अगर कोई मैसेज करता है तो उसे अगर आप चाहते हो तो उसे आप ऑटोमेटिक यहाँ पर कोई मैसेज सेट कर लोगे जो कि उसे अपने आप से ही चला जाएगा। तो जैसे अगर मैं इसे इनेबल करूं तो यहाँ पर पहले से ही मुझे ये सजेस्ट किया गया है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई मैसेज करता है और मैं यहाँ पर करंटली बिजनेस व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं हूँ तो उसके वाले में एक मैसेज चला जाएगा कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आप इसी मैसेज को यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई दूसरा मैसेज यहाँ पर टाइप करके ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके लिए यहाँ पर शेड्यूल्ड मतलब टाइमिंग दिखाई जाती है कि कब आप इसे भेजना चाहते हैं। जैसे अगर आप ऑलवेज सेंड पर रखोगे तो ये हमेशा चला जाया करेगा, मतलब कोई भी अगर आपको मैसेज करेगा तो उसके वाले में ये चला जाया करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ कस्टम शेड्यूल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना टाइम सेट कर लोगे कि अगर इस टाइम और इस टाइम के बीच में अगर आपको कोई मैसेज करता है तो उसे ये ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए। साथ ही अगर आप यहाँ पर आउटसाइड ऑफ बिजनेस हावर सेलेक्ट करोगे, मतलब आपने जो वहाँ पर अपनी दुकान की टाइमिंग सेट की है और उस टाइमिंग के बाद मतलब कि यहाँ पर जब आपकी दुकान क्लोज है उस टाइमिंग में अगर आपको कोई मैसेज करता है तब उसको यहाँ पर ये मैसेज जाएगा, तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर रेसिपेंट्स फिर से मिल जाता है, मतलब आप ये किसे भेजना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप हर किसी को ये मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप एवरीवन पर सेलेक्ट करेंगे। साथ ही अगर आपकी जो एड्रेस बुक में नहीं है उन्हें भेजना चाहते हैं तो आप इस पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। देन ये अवे मैसेज आपके बिजनेस अकाउंट में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्विक रिप्लाईज का एक ऑप्शन मिल जाता है, मतलब यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो इसमें लिखा हुआ है थैंक्स। मतलब अगर आपको कोई थैंक्स भेजेगा टाइप करके मतलब मैसेज में तो उसे अपने आप से ही ये मैसेज चला जाएगा। इसी प्रकार अगर आप कोई और भी वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लो कि यहाँ पर अगर आपको कोई हाय भेजता है तो ऑटोमेटिक उसे यहाँ पर क्या चला जाए, उसे आप यहाँ पर टाइप करके सेव कर लोगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने हाय शॉर्टकट में लिखा हुआ है और अगर मुझे ये कोई भेजता है तो उसे ऑटोमेटिक ये मैसेज चला जाएगा, जिसे अगर मैं सेव कर दूंगा तो यहाँ पर ये क्विक रिप्लाईज में ऐड हो जाएगा। और इसी प्रकार आप जितने भी क्विक रिप्लाईज ऐड करना चाहें उसे आप यहाँ पर ऐड कर लोगे। जैसे मान लो कि अगर आपकी ऑडियंस का कोई क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर कब अवेलेबल होते हैं, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका आप यहाँ पर पहले से ही सेट कर लोगे और उसका यहाँ पर आप जवाब भी लिख लोगे और सेव कर दोगे। तो अगर कोई आपसे वो क्वेश्चन करेगा तो ऑटोमेटिक उसको यहाँ पर उसका जवाब चला जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन लेबल्स का मिल जाता है, जिसके चलते आप यहाँ पर किसी भी कस्टमर की चैट को यहाँ पर लेबल्स लगा सकते हो।
जैसे मान लो कि आपका कोई कस्टमर है, तो अगर आपका कोई नया कस्टमर है तो आप उसे न्यू कस्टमर के लेबल्स में रख लोगे। अगर आपकी किसी कस्टमर से पेंडिंग पेमेंट है, मतलब उसे आपको कुछ पैसे देने हैं, तो आप उसे यहाँ पर ऐड कर लोगे पेंडिंग पेमेंट में। अगर आपका कोई ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, मतलब किसी ने आपसे यहाँ पर कोई ऑर्डर लिया था और उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, तो उसे आप यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट के लेबल्स में ऐड कर लोगे। साथ ही अगर आप कोई नया लेबल क्रिएट करना चाहते हो तो उसे आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे इस कस्टमर को लेबल करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद ये जिस प्रकार का कस्टमर है उसे मैं यहाँ से लेबल कर दूंगा, जिसके बाद ये आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। साथ ही उसमें ये चिन्ह भी लग जाएगा कि आपका ये कौन सा कस्टमर है। जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कौन सा चिन्ह है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी यहाँ पर क्या स्टेटस है, इसकी पेंडिंग पेमेंट है या पेड है या कोई इंपॉर्टेंट है, मतलब उसे कैटेगराइज कर सकते हो। और इसके बाद बिजनेस टूल्स में जब आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपके बिजनेस प्रोफाइल की यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगी। साथ ही व्यू QR कोड पर क्लिक करके आपको अपने बिजनेस अकाउंट का QR कोड देखने को मिल जाएगा, जिसे अगर आप किसी को शेयर करते हो तो वो आपका बिना नंबर सेव किए आपके बिजनेस अकाउंट पर आ जाएगा और आपसे बातें भी कर सकता है अगर आप उसे अलाउ करोगे तो। साथ ही अगर आप कोई QR कोड स्कैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्कैन QR कोड में आके स्कैन भी कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट लिंक में आपको यहाँ पर एक मैसेजेस का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर इसे इनेबल कर दोगे तो जो भी आपके QR कोड को स्कैन करेगा तो उसकी चैट में ऑटोमेटिकली ये मैसेज आ, जैसे हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन वन ऑफ योर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये अपने मन से आ जाएगा और उसे अगर कोई सेंड करना चाहेगा तो सेंड कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपके QR कोड को स्कैन किया, तो जैसे ही स्कैन करेगा तो उसके यहाँ मैसेजेस में वो अपने आप से आ जाएगा और उसे वो यहाँ से सेंड कर पाएगा, मतलब उसे टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बिजनेस टूल्स में 3 डॉट पर क्लिक करने पर ही यहाँ पर स्टैटिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आपने कितने मैसेज सेंड किए, कितने मैसेजेस डिलीवर्ड हुए, मैसेज कितने रीड हुए और साथ ही यहाँ पर आपको कितने मैसेज रिसीव हुए। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने बिजनेस अकाउंट का सारा स्टैटिक्स देख सकते हो, जो कि आपको अपने बिजनेस अकाउंट की परफॉर्मेंस को बताएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप बिजनेस व्हाट्सएप में इन बिजनेस टूल्स को यूज कर सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं ये सभी नॉर्मल व्हाट्सएप में मिलते हैं, जिन्हें यहाँ पर बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे कैटलॉग को बूस्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मतलब अगर मैं अपने कैटलॉग का एड रन चलाना चाहूँ तो चला सकता हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ पैसे पे करने होंगे। तो अगर आप एड रन करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पर जो चीजें बताने लायक थी उन सभी को बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।